अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, बाज़ लोगों की स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, यानी तिली बढ़ जाती है। इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं और बहुत सारे जो छोटे छोटे मराज होते हैं वो हमलावर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो स्प्लीन होती है इसका इम्यून सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा तल्लक होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा, आप मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा स्प्लीन इनलार्जमेंट ट्रीटमेंट। दोस्तों, बाद लोगों की तिली जब बढ़ जाती है तो उस वक्त उनकी जो आंखें होती हैं वो खिंच जाती हैं पीछे को, और जो कलर होता है उनका जो रंगत होती है वो ब्लैकनेस हो जाती है, यानी स्याही माइल उनका रंग हो जाता है। क्योंकि जो तिली होती है इसका जिस्म में जो फंक्शन है वो ये है कि कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह अगर ब्लड में दाखिल हो जाता है तो ये उसको कैच करती है, ये कैच करके उसको वहां पर खत्म करती है। और जो ब्लड सेल्स होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनको जब ये इनकी एक एज होती है, जब इसके बाद ये डेड होते हैं तो उस वक्त ये कलेक्ट करती है उनको रिपेयर करके दोबारा फिर रिसाइकल करती है। ये इसका फंक्शन होता है। दोस्तों, तिली का जो जिस्म में मकाम है वो है हमारी जो रिब्स होती हैं यानी पसलियां होती हैं, ये दोनों तरफ 12-12 यानी 12-12 होती हैं। बाईं तरफ की जो 9 to 11 पसली होती है, यानी 9, 10, 11, 9, 10, 11, ये जो तीन पसलियां होती हैं इनके नीचे ये होती है। और इसका जो साइज होता है वो होता है 12-11, यानी 11 से 12 सेंटीमीटर ये साइज में होती है। और इसका जो वजन होता है वो होता है 150 ग्राम से 200 ग्राम जब ये नॉर्मल होती है। जब ये इनलार्ज हो जाती है ये तो नीचे की तरफ स्टोमक की तरफ ये दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। मरीज का जो कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम होता है वो भी कमजोर हो जाता है। और इसके साथ साथ ये होता है कि मरीज को भूख बड़ी शिद्दत से महसूस होती है, लेकिन कुछ ही लुक़मे खाने के बाद वो मरीज ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल सैर हो गया हो, यानी उसका पेट भर गया हो। ये इसका बहुत बड़ा ज्यादा मसला होता है। हिकमत में इसको जब सुदावी मजाज में मरीज जाता है उस वक्त ये तिली का मसला बनता है, यानी जे अपना जो फंक्शन होता है जो इन सेल्स को रिपेयर करना, उनको रिसाइकल करना, ये इसका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इस वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, अगर इनका मसला आपको बन जाए तो फिर आप इसका अल्ट्रासाउंड करवा के डायग्नोज करवाएं। अगर स्प्लीन इनलार्ज बताया जाए तो फिर आपने ऐसा करना है कि मेडिसिन में जो आपको बताने लगा हूं वो आपने इस्तेमाल करनी है। पहली मेडिसिन जो सबसे अच्छी और बहुत ही स्पेशल है स्प्लीनोमेगली के लिए वो है सियानोथिस मदर टिंक्चर। सियानोथिस क्यू ताकत में आपने ले लेनी है। सुबह दोपहर शाम बॉयल किए हुए पानी के अंदर आप 1 गिलास पानी का ले लें, नीम गर्म जो हो, उसके अंदर आपने 10 कतरे इसके डाल लेने हैं। उसको मिक्स करके आपने सुबह दोपहर शाम मरीज को इस्तेमाल करवानी है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है कार्डस मेरियानस। ये भी आपने 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम उबले हुए पानी के अंदर डालने हैं और वो नीम गर्म हो, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। तीसरी मेडिसिन, और इसकी जो सिम्टम है वो स्प्लीनोमेगली के साथ बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती भी है, यानी मरीज को भूख लगती है, जब वो खाना शुरू करता है तो उस वक्त ही उसका पेट ऐसे है जैसे भर गया हो, बहुत जल्दी उसको सहरी हो जाती है। ये है चाइना आपने 30 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम अगर कोई बच्चा है तो आपने उसको 1-1 कतरा देना है। अगर कोई जवान है तो उसको 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। अगर कोई बूढ़ा है तो उसको आपने 3-3 कतरे बॉयल किए हुए नीम गर्म पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करवाएं। ये जो स्प्लीन इनलार्जमेंट का मसला होगा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको वो मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।